अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहब्बत कोई कर्ज़ नहीं होता जिसे उतार दिया जाए, क्योंकि कर्ज़ तो बोझ होता है और बोझ को तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मोहब्बत तो मान होता है जो निभाया जाता है बहुत ही प्यार से और ख़ुशी से, और जिस रिश्ते को निभाने में खुशी महसूस हो वही रिश्ता मोहब्बत के काबिल होता है, और जो रिश्ता बोझ बन जाए उसे दिल से और ज़िंदगी से उतारा जाता है। और मोहब्बत की बड़ी ही आसान और सादा सी पहचान है कि जिसे आपसे मोहब्बत होती है उसका पता तब चलता है, वो आपको तब हंसाता है जब आपका मुस्कुराने को भी दिल नहीं कर रहा होता। ऐसे वक्त में वो आपको हंसाता है, और ऐसे बेलौस और मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा ही कम होते हैं जो आपको पहचानने से ज़्यादा जानते हों, क्योंकि पहचान तो हम बहुत जल्द जाते हैं मगर जानने में मुद्दतें लग जाती हैं, और पहचानने से जानने तक के सफ़र में कितने नकाब उठते ही जाते हैं, कितने राज खुलते हैं, ये भी एक अलग ही तजर्बात होते हैं। और इससे बड़ी सज़ा क्या होती होगी कि आपके दिल में ऐसे लोगों की मोहब्बत डाल दी जाए जिनको आपकी परवाह तक ना हो। बस एक तरफ़ा मोहब्बत किसी सज़ा और अजाब से कम नहीं होती। अमूमन लोग मोहब्बत का इजहार सिर्फ़ आपके पैदा होते हुए या आपके मरने पर ही करते हैं, और ये जो दरमियान की मुद्दत होती है इसमें मोहब्बत का जो निज़ाम होता है वो ख़ुद ही आपको चलाना पड़ता है। बेलौस और ख़ालिस मोहब्बत अल्लाह का इनाम होती है, और मोहब्बत जितनी बांटी जाए, जितनी तकसीम की जाए, ये बजाय घटने के बढ़ती ही चली जाती है। और फिर सफ़र चाहे सैर व सियाहत का हो या मोहब्बत का, कोई भी हो, हमेशा वापसी पर ही इंसान को थका देता है। सैर सपाटे का हो सफ़र या मोहब्बत का सफ़र हो, सफ़र शुरू तो बहुत ज़ोर शोर से होता है, बड़े जोश से शुरू होता है, लेकिन जब वापसी होती है, सफ़र से वापस आते हैं तो एक थकावट और थकन का एहसास होता है। और मेरे नज़दीक मोहब्बत की कोई कीमत भी नहीं होती। मोहब्बत की तो सिर्फ़ कदर होती है। अक्सर सुनने को मिलता है कि हम तुम्हारी मोहब्बत की कीमत अदा नहीं कर सकते। तो मोहब्बत की तो वैसे भी कीमत ही नहीं होती, क्योंकि कीमत तो चीज़ों की होती है, मोहब्बत की तो सिर्फ़ कदर होती है। जिसने कदर कर ली उसने मोहब्बत का मान रख लिया। मोहब्बत तो इंसान को मजबूत करती है, हौसला देती है, ताकत का एहसास दिलाती है। जब ये साथ होती है तो बंदा एक दुनिया फ़तह कर लेता है, और जब ये साथ छोड़ती है तो इंसान ख़ुद को भी संभालने के लिए सहारे ढूंढता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर के किले का 900 किलो का दरवाज़ा अकेले ही उखाड़ के उठा लिया, जबकि आपका रोज़ा भी था। आप रोज़े की हालत में थे और आपने किले का जो दरवाज़ा था 900 किलो का, वो अकेले ही दरवाज़ा उखाड़ कर परे फेंक दिया। और जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत अली ने कहा, मुझे सहारा दो इनको उठाने में। यहाँ पे ये मोहब्बत की इंतहा है कि जब मोहब्बत साथ होती है तो कोई मुश्किल नहीं लगती। इंसान पहाड़ों को भी काट के रख दे। बस अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला के सारे तोहफ़ों में अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमत दी है उसमें अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत, बड़ा कीमती, बड़ा प्यारा तोहफ़ा मोहब्बत है। बस अल्लाह ताला के बहुत सारे तोहफ़ों में से मोहब्बत भी एक बहुत प्यारा तोहफ़ा है, ये भी एक इनाम है। इसलिए हमेशा मोहब्बत का मान रखना सीखिए, मोहब्बत की कदर करना सीखिए और इसे बांटना सीखिए, और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना सीखें जब आपका मुस्कुराने का भी दिल ना करता हो तब वो आपको हंसा दें, जब आपका 2 कदम चलने का भी दिल ना कर रहा हो तो वो आपको दौड़ा दें, जब आपको ज़िंदगी बोझ लग रही हो वो आपको जीना सिखा दें, जो सिर्फ़ आपको पहचानते ना हों बल्कि आपको जानते हों, और आप किस कैफ़ियत से गुज़र रहे हो इसके लिए आपको बोल कर ना बताना पड़े, बस वो आपको देखते ही समझ जाएं, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले और बिना कुछ जताए बस आपके लिए दवा बन जाएं। क्योंकि मोहब्बत सज़ा नहीं, मोहब्बत जज़ा है, इनाम है, और इस मोहब्बत के दम से ही दुनिया आबाद है। और मोहब्बत ही सिर्फ़ ऐसा जज्बा है जिसे इंसान तो इंसान, जानवर भी समझते हैं। इसकी मिठास को, इसके लम्स को जानवर भी महसूस करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, कोई बोली नहीं होती। मोहब्बत तो बस एक जज्बा होता है जिसे सब महसूस करते हैं, और इस जज्बे से सब मुतासर होते हैं।